राजभर। पिताजी का क्या नाम था? जबीदीन। जी जबीदीन। तो आपका ये जो गांव है, क्या नाम इस गांव का? सरवरपुर। यहाँ पे जो बिरादरी के एक चौधरी थे, उनका क्या नाम था? वासु चौधरी। बुरास। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिता का नाम हम न बता। तो कितनी उम्र रही होगी जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो गुजरे यहाँ से, देवासान हुआ? ऐसा है साहब कि बहुत बूढ़ा हो गए वो मतलब उससे वासु चौधरी। वासु चौधरी कब मरे हैं? है हम ना पहले कौन साल में मरे। अंदाजा कुछ? अरे हो गए 25 साल बड़ी। बस 25 साल की और पहले? ढेर दिन हो गए, कम से कम 50 साल से बेसी हो गए। आजादी के बाद मरना कि आजादी के पहले? आजादी के पहले मरना। आज़ादी के बाद। आजादी के बाद मरे। अच्छा, बुजुर्ग भइले के बाद। अच्छा अच्छा। तो ई कायल कर उद्देश्य का रहल, का चाहत रहना? जैसे आप लोगों ने यहाँ के रहे वाला हुआ तो सुनले होगा, आप अगर नहीं हो देखले होगा तो सुनले होगा आप कि वासु चौधरी या सुखदेव मनीजर जी या राजेंद्र बाबू संपादक जी, अयोध्या प्रसाद जी, ये लोग बिरादरी में पंचायत करके सुधार करे के प्रयास करते हैं। हर एक बुराई का सुधार करना देखिए मैं बता रहा हूँ, समाज सुधारने के लिए वो लोग बता जहाँ रहे तक मैं पता किया हूँ यहाँ के बारे में, तो लोग बताते थे कि स्वतंत्रता के पहले इन्होंने जो हमारे राजभर बिरादरी की एक बुराई थी सुअर पालन, उसका इन्होंने प्रबल विरोध किया और उसके लिए ये लाहौर तक गए और पूरा जीवन राजभर बस्ती में घूम घूम करके इन्होंने बिता दिया ताकि ये जो बुराई है सुअर पालन छोड़ दी और काफ़ी हद तक सुधार किया। मतलब ये इनका मुख्य योगदान था सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में। एक तो जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उसको कैसे दूर किया जाए, उधर उनका प्रयास था। और 108 धारा एक खत्म किए थे। 108 धारा 108 धारा मतलब पूरा राजभर समाज को क्रिमिनल घोषित किया गया था। लड़ाई लड़े थे, मतलब कि वो क्रिमिनल हटाया गया। पाकिस्तान गए है ना, वहाँ से जो था जर्नैल सिंह विशाल था, वहाँ उनसे लिखवा के लाए थे कि हमें स्वेच्छा से अपने बिरादरी का सुधार करना है। हाँ। तो उस बिरादरी का सुधार करने के लिए वहाँ से लिखवा के लाए, फिर यहाँ पे हर एक तरह के समाज के बुराई खत्म करने के लिए प्रयास किया उन्होंने। ये लोग तो जाकर के पंचायत भी करते थे हाँ, ना, पूरा पोखरे पे, तालाब पे, ऐसा है ना, गोष्ठी होती थी। जैसे हम आप इधर आके बैठ रहे हैं तो उस समय लोग गांव में, गांव के बाहर जाके पोखरे उखरे पे लोग पंचायत करते थे, है ना। चोरी चमारी जो सीधे नहीं मानता था, वो 10 आदमी का ग्रुप था, छुड़ाने के लिए हर एक तरह का प्रयास करते थे। मतलब चोरी न करें और ये सुअर न पाने, गंदी आदत न डालें। तो पाकिस्तान से आए थे 2 जासूस आए थे, हाँ? पाकिस्तान से वहाँ चले थे। हाँ। तो जो उन्होंने लिख के दिया था जर्नैल सिंह विशाल कि जाओ देखो बुढ़ा दरअसल सही काम कर रहा है या उल्टा लिखवा के ले गया है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे उड़ियाल में मीटिंग हुई थी, हर एक तरह का भाषण हुआ, सब कुछ हुआ समाज के बारे में। हाँ। बहुत लोग इकट्ठा हुए। हाँ। फिर वहाँ के बाद यहाँ आया तो उसको पकड़ के लोगों ने 2 लोगों ने बंद बांधा पड़े, बताओ तुम कहाँ से आए, कैसे आए। हाँ। जब उन्होंने पूरा उड़िया बताया हाँ। तब जाकर उसको छोड़े और उसको बाकायदे इज्जत के साथ स्वागत किया, फिर उसको सम्मान के साथ विदाई किया। साहब आप तो इतिहासकार हैं एम.बी. राजभर साहब, आपने भी अपने इतिहास में कहीं इनका उल्लेख किया है? 1984 में जो किताब हमने लिखी है नागभाषु का इतिहास, उसमें वासु जी का और अयोध्या प्रसाद जी का, मैनेजर साहब का, सुखदेव जी का, इन लोगों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। इन्होंने वास्तव में 100 साल में अगर राजभरों में कोई क्रांति का काम हुआ है तो इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ। ये बहुत महान लोग थे। ऐसा
50-100 वर्ष में आज तक कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जैसा इन लोगों ने कर दिया। अरे डॉक्टर सर वो बताते थे आजा थे हमारे जी तो बताते थे कि उस समय जैसे महात्मा गांधी की जो सभा होती थी खुले मैदान में होती थी और हम लोगों की जो सभा होती थी टेंट के नीचे होती थी। जी मतलब अच्छा उस समय अंग्रेजों के ज़माने की बात है। अच्छा आप तो मेजर साहब ये चाचा जी अच्छा उनके साथ अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राजभर। तो सुखदेव मैनेजर साहब के परिवार से आप उनके पोते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई और मेरा मकसद था यहाँ पे एमपी साहब का भी आप डॉक्टर साहब तो हमारे घर पे हाँ गए जी हैं। जी हाँ और ये हमारे पुनवासी राजभर जी हमारे जौनपुर के हैं लेकिन बम्बई में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के उपाध्यक्ष रहे और वो गोदी में काम करते थे। हमारे राजपत राजभर जी ये राजभर सेवा संघ जो वहाँ बना है उसके संस्थापक सदस्य और वहाँ पे अध्यक्ष भी रहे हैं राजभर सेवा संघ के। तो हम लोगों का एक मकसद था सुहेल देव जयंती तो आज पहले की अपेक्षा बहुत पूरे देश के पैमाने पर हो गई लेकिन इन लोगों का जो योगदान रहा है जहाँ से हम लोग उठे हैं कहीं न कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था उनको वो सम्मान नहीं मिला है। तो उसको हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि उनके हम वंशज हैं तो हम भी प्रयास करें कि वो इतिहास लोग जानें। अभी